सबको राम राम, गुड मॉर्निंग। रूल करवा दिए मैंने 8 पहले। 9वां रूल देखो एडवर्ब का। गिवन बिलो आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स बीइंग ट्रीटेड एज एडवर्ब वेरेज दे आर एडजेक्टिव और नाउन। मैंने आपको ये बताया था कि कोई कोई जो वर्ड है उसके बाद में एल वाई लगा हुआ है तो सारे के सारे वर्ड एडवर्ब नहीं होते, कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं। ए बी सी पार्ट देखो इसका। ये कह रहा है कि कुछ वर्ड्स को ट्रीट किया जाता है एज एडवर्ब्स वेयरएज दे आर एडजेक्टिव और नाउन। एडजेक्टिव और नाउन होते हैं, उनको कई बार एडवर्ब ट्रीट किया जाता है। देखो कैसे। मैनली, मास्टरली, स्लोवनली। स्लोवनली होता है रूड बिहेवियर, रूड वुमन होती है ना, स्लोवनली होता है स्लोवनली वुमन। मंथली, वीकली, सिकली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, ये सब एडजेक्टिव है भाई, ये एडजेक्टिव है। एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज विद एडवर्ब, इनको कभी भी एडवर्ब मत मान लेना। देखो सभी के बाद एल वाई लगा हुआ है, एडजेक्टिव है सारे, ठीक है। कैसे पता लगेगा? ये तो आप यूज़ करते होंगे भाई। फ्रेंडली बिहेवियर, बिहेवियर क्या है? बिहेवियर नाउन ही तो है, और नाउन से पहले क्या लगा हुआ है? फ्रेंडली, तो एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब नहीं है। वीकली, वीकली टेस्ट, वीकली सैलरी, है ना, वीकली मीटिंग, वीकली गेम। तो गेम, मीटिंग, टेस्ट, सैलरी क्या है? नाउन है, उससे पहले क्या लगा हुआ है? वीकली, तो एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। मैनली बिहेवियर, मैनली स्ट्रेंथ, फ्रेंडली बिहेवियर, ठीक है। अगला है बी, कवर्ड, माइजर, नेगार्ड, ये सब नाउन है। कवर्डली, माइजरली, नेगार्डली, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ही इज कवर्ड, ये नाउन है कवर्ड यहाँ पे। माइजर नाउन है, लेकिन इनके बाद एल वाई लगा देंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। इन ए कवर्डली मैनर, माइजरली बिहेवियर, माइजरली थिंकिंग, निगार्डली मैनर, ये यूज एज एडवर्ब यूज हुए हैं, ठीक है। ही एडवर्ब यूज हुए हैं। इन ए कवर्डली मैनर आएगा, इन कवर्ड मैनर नहीं आएगा। मैनर यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले हम यहाँ पे कवर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कवर्ड नाउन है, ठीक है। इन एक कवर्डली मैनर आएगा, ठीक है। कवर्डली, माइजरली, निगार्डली यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो मैनर से पहले क्या चाहिए? एडजेक्टिव, तो ये सारे एडजेक्टिव है। अगला है फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, हार्डली, लेट, लाइट, हाई, सेफ, क्वाइट। ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होते हैं और एडवर्ब के यूज में भी यूज होते हैं। इसका मतलब हार्डली को छोड़कर किसी के बाद एल वाई नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कि भाई ये सिर्फ एडजेक्टिव यूज होंगे, ये एडवर्ब भी यूज होते हैं। इनके बाद एल वाई नहीं लगी हुई है इनके बाद, तो भी ये एडवर्ब का यूज इस्तेमाल होगा, तो भी ये एज एन एडवर्ब यूज होंगे। इनके बाद एल वाई नहीं लगी हुई तो, और इनके बाद एल वाई लगी हुई है तो भी ये एज एन एडजेक्टिव यूज होंगे, ना कि एडवर्ब। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगली स्लाइड पे चलेंगे तो एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कोई टीचर गारंटी ना लेता भाई, समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ पे गारंटी है। यहाँ पे पंकज सर के साथ क्लास ले रहे हो, जोरदार इंग्लिश चैनल नाम है, सब जगह फैला दो इसको। मैं कोई गारंटी नहीं लेता आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो इंग्लिश आएगी ना, उसकी गारंटी है, वो क्लियर हो जाएगी। देखो डी का रूल, ए बी सी मैंने करवा दिए। एडजेक्टिव को जो कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब होते हैं, कुछ एडवर्ब एडजेक्टिव कैसे यूज होते हैं। लाउडली,
और अलाउड ये एडवर्ब है दोनों, ठीक है। इनका मीनिंग अलग होता है, लेकिन लाउड है वो हमेशा एडजेक्टिव मिलेगा। जैसे लाउड वॉइस एडजेक्टिव है, ठीक है। खेल खत्म लाउड का एडजेक्टिव है। लाउडली और अलाउड एडवर्ब है। लाउडली का मतलब होता है जोर से बोलना, चिल्लाकर, ठीक है, चिल्लाकर बोलना। और अलाउड का मतलब होता है भाई कम से कम इतना तो बोल लो कि दूसरे तक सुनाई दे, दूसरों तक आवाज़ पहुंचाना, आवाज़ सुनाई देना, ठीक है। अलाउड का मतलब अपने मन में ना बोले भाई इतना तो बोल कि मेरे तक आवाज़ आए, तो सुनाई दे सकने योग्य आवाज़, दे सकने योग्य, अलाउड, ठीक है। ये अभी एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं, सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। ये 2 रूल और देखो बस। लाउडली अलाउड दोनों एडवर्ब है, मीनिंग मैंने बता दिया हिंदी में। स्पीक लाउडली, ठीक है, स्पीक यहाँ पे वर्ब है और उसके बाद लाउडली लगा दिया एडवर्ब हो गया, ठीक है। जोर से बोलो भाई, और जोर लगा के बोलो, ठीक है। टॉक अलाउड, ठीक है, थोड़ा जोर से बात करो भाई, टॉक लाउडली नहीं होता कभी भी। लेट और लेटली, लेट इज बोथ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, लेकिन लेटली है वो एडवर्ब भी है। ही हैज़ जॉइंड अस लेटली, लेटली का मतलब होता है अभी अभी, हाल फिलहाल में। रिसेंटली का मतलब लेटली होता है, लेकिन लेट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। जैसे ही इज ए लेट राइजर, राइजर क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या आ गया, लेट, तो ये क्या है, एडजेक्टिव हो ना, ठीक है। ही हैज़ रीच्ड लेट, वह यहाँ पे लेट पहुँचा है, तो यहाँ पे रीच वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या रहा है, लेट, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब को काम कर रहा है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। हार्ड और हार्डली, हार्ड अभी मैंने बताया दोनों है, हार्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। एग्जाम्पल दोबारा दे देता हूँ। हार्ड वर्कर, ही इज़ ए हार्ड वर्कर, ठीक है। वर्कर नाउन, हार्ड एडजेक्टिव पहले आया हुआ इसके। चलो हार्ड एज एन एडवर्ब कैसे आएगा, ही वर्क्स हार्ड, वह काम करता है कैसा, हार्ड, तो यहाँ पे हार्ड क्या है, एडवर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। LY लगने की जरूरत नहीं है भाई, LY के चक्कर में ना पड़ना, वो छोटे बच्चों का होता है, LY लग गया तो एडवर्ब है और नहीं है। आप हो गए सारे मैच्योर, टेक्निकली सीखना है अब। हार्डली एज एन एडवर्ब यूज इन नेगेटिव मीनिंग, हार्डली हमेशा नेगेटिव मीनिंग में यूज होगा, ठीक है। ही हैज़ हार्डली रीच्ड, या हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। ट्रेन के जाने से पहले मुश्किल से ही पहुंचा था, ठीक है, हार्डली। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में स्वाद आ जाएगा। देखो, ए सोल्जर इज ट्रेंड नेवर टू फाइट कवर्डली, ए सोल्जर इज ट्रेंड, एक सोल्जर को ट्रेन किया जाता है नेवर टू, नेवर का प्रयोग हो रहा था टू से पहले होगा, नेवर टू फाइट, कि कभी फाइट ना करना, कवर्डली, तो कवर्डली यहाँ पे कुछ नहीं है, इन एक कवर्डली मैनर आएगा, ठीक है, अभी बताया था मैंने। तो इन एक कवर्डली मैनर आएगा, कवर्डली एडवर्ब नहीं है, इन एक कवर्डली मैनर आएगा, ठीक है। ये फाइट को ट्रेंड कैसे ट्रेंड किया गया है, उसको कवर्डली मैनर में, सॉरी फाइट है, फाइट कैसे नहीं करनी, कवर्डली मैनर में नहीं करनी,
ठीक है, डर कर नहीं करनी, दब कर नहीं करनी। आई हैड नेवर कम अक्रॉस ए कोवार्ड इंडियन सोल्जर। तो कोवार्ड यहाँ पे नाउन है, इंडियन सोल्जर यहाँ पे नाउन है। नाउन की क्वालिफाई नाउन नहीं करता, एडजेक्टिव करता है। तो कोवार्ड का एडजेक्टिव कोवार्डली बनेगा। ठीक है, आई हैव नेवर कम अक्रॉस ए कोवार्डली इंडियन सोल्जर, ये आएगा। द डार्कनेस क्लोज इन इवन एज सी वॉज रिटर्निंग होम फास्टली। फास्टली एडवर्ब नहीं है, फास्ट एडवर्ब है। अभी मैंने बताया था फास्ट का एग्जाम्पल। तो ही सी वॉज रिटर्निंग फास्ट, तो वर्ब रिटर्निंग है, इसको क्वालिफाई कर रही है फास्ट, फास्ट आएगा। यू मस्ट लर्न टू बी हैव मैनली इन द फेस ऑफ डेंजर। तो मैनली नहीं होता, बी हैव, यू मस्ट लर्न टू बी हैव। ठीक है, एडवर्ब क्वालिफाई करेंगे तो सॉरी वर्ब को क्वालिफाई करेंगे तो एडवर्ब चाहिए। तो मैनली यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे मैनफुली आएगा, मैनफुली। कोवार्डली, मैनली है ना, जेंटलमैनली, ये मैंने बताया था अभी, ये एडजेक्टिव होते हैं। अगला है सी इज लर्निंग 500 रुपीज़ मंथली। सी इज अर्निंग 500 रुपीज़ मंथली। मंथली नहीं है, मंथली की जगह ए मंथ आएगा, ए मंथ, पर मंथ। ए मंथ का मतलब होता है पर मंथ। ठीक है, तो वह कमा रहा है 500 रुपये पर महीना। ठीक है, मंथली जॉब हो सकती है, मंथली मीटिंग हो सकती है, मंथली मैच हो सकता है। ठीक है, तो मंथली यहाँ पे एडजेक्टिव है, हमें एडवर्ब चाहिए तो ए मंथ आएगा। ठीक है, सी इज डूइंग दिस वर्क गुड, सी इज डूइंग दिस वर्क गुड दीज डेज। तो यहाँ पे डूइंग दिस वर्क, डूइंग यहाँ पे गुड है वो एडजेक्टिव है, लेकिन वेल है वो एडवर्ब है, तो हमें एडवर्ब चाहिए वेल। ठीक है, एडजेक्टिव की डिग्री बनती है गुड, बेटर, बेस्ट, एडवर्ब की डिग्री नहीं बनती इस वेल की, तो इस वेल की डिग्री नहीं बनती, वेल का वेल ही रहेगा। ठीक है, वेल बेटर बेस्ट नहीं होता, तो यहाँ पे वेल आएगा गुड की जगह। और एग्जाम्पल देखो, और मजे आएगा देखो करने में। शी इज डूइंग, सॉरी हो गया, रोहित ऑलवेज कम्स लेटली टू स्कूल। लेटली तो मैंने बताया था फिलहाल में, अभी अभी। ठीक है, हाल फिलहाल में। ठीक है, तो रोहित ऑलवेज कम्स लेट आएगा, लेट एडवर्ब है, लेट। ही इज कवर्ड, तो ही इज ए कवर्ड आएगा, कवर्ड यहाँ पे नाउन है। ठीक है, ही इज ए कवर्ड आएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली। द टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा बात करने के लिए, टू टॉक अलाउड आएगा, अलाउड। भाई थोड़ी ज़ोर से बात करो ना, सुनाई नहीं दे रहा। टू टॉक लाउडली नहीं होता, टू टॉक अलाउड आएगा। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि बात कभी भी लाउडली नहीं होती, बात अलाउड, थोड़ा सा तेज बोलो ना। लाउडली का मतलब चिल्ला कर बोलो, टीचर कभी स्टूडेंट को ये नहीं कहेगा वो चिल्ला कर बोलो। वी मस्ट ट्राई टू प्रिजर्व हार्डली वॉन फ्रीडम। हार्डली वॉन फ्रीडम नहीं होता, हार्ड वन होता है, हार्ड वन। हार्डली यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। ठीक है, एडवर्ब हार्ड है, हार्ड। हार्ड वन फ्रीडम होता है, हार्ड, हार्ड अर्न मनी होता है, हार्ड अर्नड मनी। अगला सेंटेंस, द टीचर, सॉरी, वी मस्ट ट्राई टू प्रिजर्व हार्डली वन फ्रीडम, ही हो गया। प्लीज कीप द थिंग्स इन द रूम ऑर्डरली। प्लीज कीप द थिंग्स इन द रूम, रूम में जो चीज़ें हैं उनको ऑर्डरली मत रखो, ऑर्डरली मैनर होता है। ठीक है, इन ऑर्डर, ये रूम ऑर्डरली की जगह आएगा, या तो इसको लिखो
या तो इसको लिखो इन ऑर्डर, ऑर्डर में, जैसे इन रुपीज़ ए मंथ आया था, ऐसे इन ऑर्डर करो, यहाँ पे इन एन ऑर्डरली मैनर करो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डरली नहीं आएगा, ऑर्डरली यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्डरली यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो इन ए ऑर्डरली मैनर आएगा। शी रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन आउटराइटली, आउटराइटली नहीं आएगा, आउटराइट आएगा। आउटराइटली एडवर्ब नहीं है, आउटराइट एडवर्ब है। आउटराइट रिजेक्शन ऑफ माई प्लान डिसअपॉइंटेड मी, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन क्या है, यहाँ पे रिजेक्शन नाउन है, नाउन से पहले क्या आ गया, आउटराइट एडजेक्टिव, ठीक, ये आउटराइट रिजेक्शन है। शी रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन आउटराइटली, यहाँ पे आउटराइट है वो एडवर्ब का काम करेगा, यहाँ पे जो आउटराइट है यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे हार्ड में आया था, जस्ट में आया, फास्ट में आया था, है ना, वैसे ये आउटराइट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या कहती है, वेरी और मच का प्रयोग देखो कैसे करेंगे। वेरी मॉडिफाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज एज एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले होगा, जो एडजेक्टिव, एडवर्ब और पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है। मच है वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले और पास्ट पार्टिसिपल से पहले यूज होगा। आईएनजी वाली फॉर्म से पहले मच प्रयोग नहीं होता। इट इज़ ए मच इंटरेस्टिंग पिक्चर, वेरी इंटरेस्टिंग आएगा। क्यों इंटरेस्टिंग, यहाँ पे क्या है, आईएनजी फॉर्म किसका काम कर रही है, किसका काम कर रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। अगला, आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड इन द इवनिंग, आई वॉज मच एग्जॉस्टेड आएगा वेरी की जगह। एग्जॉस्टेड यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल से पहले क्या करेंगे, मच। अगला, शी डिड दिस वर्क वेरी क्विकली, ये बिल्कुल ठीक है, वेरी क्विकली आएगा। क्विकली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले वेरी लग सकता है। शी इज मच वाइजर देन हर मदर, तो यहाँ पे मच वाइजर ये क्या है, मच वाइजर यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले मच बता रखा है तो यहाँ पे मच आ सकता है। वाइजर कंपैरेटिव, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। शी इज़ वेरी टायर्ड आफ्टर ए डेज वर्क, ये बिल्कुल ठीक है। टायर्ड यहाँ पे क्या है, टायर्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हम वेरी लगा सकते हैं। अगला नोट दे रखा है, स्टूडेंट शुड नोट द यूज ऑफ वेरी एंड मच इन सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में गच्चा खा सकते हो भाई, सुपरलेटिव डिग्री में देख लो कैसे यूज़ करते हैं वेरी और मच का। सी इज़ द वेरी बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल, क्या गलती है, तो सी इज़ द वेरी बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल ठीक सेंटेंस है। इसमें वेरी का मतलब क्या बता रहा है, ये रियली, शी इज़ रियली वेरी बेस्ट टीचर, ठीक है। वेरी का शी इज़ द रियली वेरी बेस्ट टीचर, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले वेरी लग सकता है, और वेरी लगते ही उसका मतलब क्या हो जाएगा, रियली, वास्तव में ही। शी इज़ मच द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल, यहाँ पे मच द बेस्ट है, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले मच आ सकता है। इसका मतलब होता है डिसाइडेडली, सब ने डिसाइड कर दिया है कि हाँ भाई बेस्ट टीचर है, तो यहाँ पे मच आ सकता है। ये सेंटेंस आप भाई रट लो। शी इज़ बाई फार द बेस्ट टीचर इन आवर कॉलेज, यहाँ पे बाई फार का मतलब होता है टू ए लार्ज एक्सटेंट,
ठीक है, ये सब जगह सर्वव्याप्त है। ठीक है, हमारे कॉलेज में सबको पता है कि वह बेस्ट टीचर है। तो बाय फार, मच और वेरी, ये भाई एक नंबर के रूल है। अगला देखो, अगला देखो भाई, एक मिनट इसको मैं सेट कर देता हूँ। हाँ, सो एंड टू शुड नॉट बी यूज विदाउट दैट एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास आ रही है तो सो और टू के बाद दैट लगेगा जोड़ा बनाने के लिए, एंड टू इन्फिनेटिव रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो के बाद दैट कब लगता है? जब परिणाम दिखाना हो। परिणाम नहीं दिखाना हो पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में, तो सो के साथ एज लगता है। ठीक है, और टू के साथ तो टू लगेगा। ठीक है, और ये नेगेटिव में लगेगा। आगे देखो, वेरी एंड मच मे बी यूज इन द प्लेस ऑफ सो एंड टू। अगर अकेला सो और टू आ रहा है, एक ही सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस है, तो उसमें वेरी और मच का प्रयोग हो सकता है उनकी जगह। माई ब्रदर इज सो हेल्दी, तो माई ब्रदर इज वेरी हेल्दी। तो सो का मतलब वेरी के सेंस में आया हुआ है। सी इज़ वेरी काइंड, तो इसका मतलब होता है वेरी का मतलब टू ए ग्रेट एक्सटेंट, भाई बहुत ज़्यादा काइंड है, तो एक्सटेंट बढ़ा दिया, उसको डिग्री बढ़ा दी, तो यहाँ पे वेरी काइंड ठीक है। अगली स्लाइड, यहाँ पे देखो, ये रूल कहीं नहीं मिलने वाले आपको। देखो किसी क्लास में देखो, सी इज़ टू पुअर टू स्टडी फर्दर, वह इतनी गरीब है कि आगे नहीं पढ़ सकती। तो यहाँ पे टू TOO का जोड़ा लगेगा टू के साथ, और इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव आएगा पुअर। ठीक है, अगला, सी इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट स्टडी फर्दर। अगर हमें टू और टू से वाक्य नहीं बनाना, नेगेटिव है, नेगेटिव कनोटेशन दे रहा है ये, तो हमें सो और दैट के साथ बनेगा। भाई वह इतना गरीब है, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? दैट, वह आगे पढ़ नहीं सकता। गरीबी का रिजल्ट आगे पढ़ नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ जाएगा भाई, प्रैक्टिस करेंगे जब। सी इज टू हेल्दी, तो इसका मतलब यहाँ पर आगे टू का जोड़ा नहीं बना रखा, सिंगल सेंटेंस है, तो टू का मतलब होता है वेरी हेल्दी। ठीक है, ओवर हेल्दी, टू का मतलब ओवर होता है भाई, ज़रूरत से ज़्यादा। सी इज़ टू बैड, ये तो ठीक है, बैड ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, बैड के पहले टू लगता है। सी इज़ वेरी बैड नहीं, सी इज़ टू बैड आएगा। इट इज़ टू बैड आएगा, इट इज़ वेरी बैड नहीं आएगा। इनफ, देखो इनफ एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। एडवर्ब हमेशा कहाँ पे आएगा? आफ्टर द एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज। जिस एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई करता है उसके बाद लगेगा इनफ। ठीक है, अगर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो उससे पहले लगेगा इनफ। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया भाई, उल्टा बोल गया। अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है सही है, अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो उसके बाद में लगेगा। ठीक है, बाद में लगेगा। अगर एडवर्ब कर रहा है तो पहले लगेगा। देखो, एज एन एडजेक्टिव इट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। अब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का क्या होता है? नाउन से पहले है ना, तो नाउन से पहले लगेगा। तो एग्जाम्पल देखो, सी इज इनफ वाइज टू अलाउ हर सन टू गो। तो सी इज इनफ वाइज नहीं, सी इज वाइज इनफ आएगा। सी इज वाइज इनफ, वाइज किसको मॉडिफाई कर रहा है? शी को, और वाइज यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद में लगेगा, वाइज इनफ लगेगा। अभी मैंने बताया था एडजेक्टिव के बाद में लगेगा। ही हैज़ इनफ मनी टू स्पेंड, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मनी क्या है? यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पे नाउन है, तो नाउन से पहले यहाँ पे क्या है? इनफ। दोबारा देखो, सी इज इनफ वाइज टू अलाउ हर सन टू गो। तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से बाद में लग गया इनफ। ठीक है, यहाँ पे मनी क्या है? नाउन, नाउन से पहले तो भाई इनफ लगेगा ही। ठीक है, तो ऊपर वाले में जो इनफ लगा वो एडवर्ब था। ठीक है, नीचे वाले में सेकंड में इनफ लगा वो एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले लगा हुआ है। और यहाँ पे वाइज एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में इनफ लगेगा, क्योंकि एडवर्ब का काम करेगा। तो एडवर्ब का काम क्यों करेगा? क्योंकि वाइज एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है।
सी इज़ टू काइंड टू हेल्प एवरीबडी। तो यहाँ पे सी इज़ टू काइंड, काइंड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से बाद में आएगा सी इज़ काइंड इनफ आएगा। ठीक है भाई, टू और टू है वो तो नेगेटिव में आएगा, तो भाई इतनी दयालु है कि सबकी हेल्प करती है, तो ये तो पॉजिटिव मीनिंग हो गया ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, इनफ आएगा, काइंड इनफ, काइंड इनफ आएगा। आगे, सी इज टू वीक टू पास, ये ठीक है भाई, इतनी वीक के पास नहीं हो सकती, नेगेटिव है। यूज़ ऑफ रेदर, रेदर का यूज़ देखेंगे भाई। देखो रेदर का यूज़ आज आपको वैसे के लिए समझा देता हूँ। रेदर इज एडवर्ब ऑफ डिग्री लाइक फेयरली, क्वाइट, प्रेटी, टू सम डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री में आती है रेदर, ठीक है, टू सम डिग्री, टू सम एक्सटेंट। इसका मतलब होता है भाई क्वाइट है, फेयरली है, प्रेटी है बिल्कुल, तो प्रेटी ब्यूटीफुल, क्वाइट ब्यूटीफुल, फेयरली हैंडसम, ये आते हैं ना, तो उसी में रेदर आता है। तो सी इज़ रेदर इंटेलिजेंट, वह ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ही इज़ वॉकिंग रेदर स्लोली, वह थोड़ा कम, वह धीरे चल रहा है, थोड़ा धीरे चल रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे रेदर। तो रेदर कैन आल्सो बी यूज बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले भी रेदर यूज हो सकता है। ऊपर वाले दोनों है, ऊपर वाले दोनों है। तो स्लोली क्या है, वॉकिंग स्लोली, स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले आ रहा है। इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, इससे पहले रेदर आ रहा है, लेकिन नाउन से पहले भी आ सकता है। इट इज़ रेदर ए न्यूसेंस, न्यूसेंस मेरी होता है, होती है भाई, न्यूसेंस का मतलब होता है शोर शराबा, भाई परेशान करने वाला। तो न्यूसेंस से पहले रेदर आ गया, तो ये यहाँ पे नाउन है न्यूसेंस, इससे पहले ए तो लगेगा ये आर्टिकल। इट इज़ रेदर ए गुड स्टेप, तो या फिर इसको लिखो इट इज़ ए रेदर गुड स्टेप आएगा, या इट इज़ रेदर ए गुड स्टेप आएगा, दोनों ठीक है। अगली स्लाइड, अगली स्लाइड क्या कहती है, अगली स्लाइड हमें ये कहती है, इसमें देखो आर्टिकल ए और एन नाउन से पहले यूज होते हैं, सबको पता है। इफ़ देर इज एन एडजेक्टिव विद नाउन, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाना हो तो उस एडजेक्टिव से पहले ए एन लगेगा, ना कि नाउन से पहले, ठीक है। ए एन मे बी प्लेस इधर बिफोर और आफ्टर रेदर, रेदर से बाद भी यूज़ किया सकता है, पहले भी यूज़ किया सकता है। इस सेंटेंस, पिछले वाले सेंटेंस मैंने यही बताया। रेदर इज आल्सो यूज इन केस ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस करते हैं भाई, वुड रेदर हो गया, हैड रेदर हो गया, रेदर देन हो गया, है ना। तो इस आई वुड रेदर, आई वुड रेदर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने मुझे मरना पसंद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस हो गया ना, प्राथमिकता, प्राथमिकता किसको दी, मरने को दी बजाय भीख मांगने के, तो वुड रेदर आता है उसमें। नोट द डिफरेंस बिटवीन टू एज वेल और ऑल्सो, टू एज वेल और ऑल्सो तीनों का देखो आज यूज़ करवा देते हैं आपको हमेशा के लिए। टू एज वेल ऑल्सो आर यूज इन द सेंस ऑफ बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, मतलब इन एडिशन टू, अतिरिक्त, इन एडिशन टू जोड़कर, बिसाइड्स अतिरिक्त, इन अफर्मेटिव सेंटेंस भी होंगे भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस में। बट ऑल्सो कैन नॉट बी यूज इन एंड पोजिशन, ऑल्सो के साथ सेंटेंस कभी खत्म नहीं होता। सी फाउंड हर बैग एंड मनी टू एज वेल, सी फाउंड हर बैग एंड मनी टू या एज वेल, दोनों ठीक है। सी फाउंड हर बैग, उसने उसका बैग भी मिला और मनी भी मिली, तो मनी टू या एज वेल दोनों ठीक है। सी प्लेस द पियानो एंड द हारमोनियम एज वेल, तो यहाँ पे टू भी आ सकता है और एज वेल भी आ सकता है। सी फाउंड हर बैग एंड मनी ऑल्सो, यहाँ पे ऑल्सो के साथ सेंटेंस का एंड नहीं हो सकता। सी फाउंड हर बैग एंड ऑल्सो मनी, ये आएगा, ये यहाँ पे आपको गड़बड़ दे देगा वो एग्जामिनर। आगे, सो प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस इन रिलेशन टू टू पर्सन डूइंग वन एक्शन, अगर दो आदमी एक ही एक्शन कर रहे हैं और दोनों एक्शन का जिक्र करना हो तो आगे वाला जो एक्शन है ना, उसमें हमें वर्ब नहीं लगानी। देखो शी वॉन द प्राइज,
शी वॉन द प्राइज एंड सो डिड हर सिस्टर। तो दो नाउन है और काम हो रहा है एक ही प्राइज जीतने का। तो शी वॉन द प्राइज, उसने प्राइज जीता और ऐसा ही उसकी सिस्टर ने किया, तो सो डिड हर सिस्टर आएगा। ठीक है, सो एडवर्ब है इस ये यहाँ पे, उसके बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है हर सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, यहाँ पे सब्जेक्ट हर सिस्टर है। हिज वाइफ प्लेज पियानो एंड सो डज ही, उसकी वाइफ पियानो प्ले करती है और ऐसा ही वो करता है, तो सो डज ही आएगा। सो ही डज मत कर देना भाई, सो के बाद डज लगेगा। आगे है नेदर ऑक्सिलरी सब्जेक्ट इज यूज इन नेगेटिव सेंटेंस इन रिलेशन टू टू पर्सन्स डूइंग वन एक्शन। अगर दो पर्सन एक एक्शन यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर नेदर का आ रहा है तो नेगेटिव देगा। नेदर का मतलब तो नेगेटिव होता ही है। देखो, ही डज नॉट राइट वेल, वह अच्छा नहीं लिखता और न ही मैं अच्छा लिखता, तो नेदर डू आई लगेगा। तो यहाँ पे जो डू आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है? राइट के लिए आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिड आया हुआ है किसके लिए आया है? वॉन के लिए आया हुआ है। यहाँ पे डज आया किसके लिए आया था? प्ले के लिए आया था। अगला है शी विल नॉट लैंड मनी एंड नेदर विल ही, वह पैसे उधार नहीं देगी और न ही वह पैसे उधार देगा। ठीक है, तो यहाँ पे विल नॉट लैंड है तो यहाँ पर भी विल ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये रूल भी भाई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है भाई, मौसम बदल रहा है, नाक सारे जमे हुए हैं, लेकिन वीडियो बनानी पड़ेगी भाई। वीडियो बनाने से मैं नहीं रुक सकता। तो बीमारी तो आती जाती रहेगी, टाइम फिर आता जाता नहीं रहता, टाइम तो सिर्फ जाता जाता रहता है। चलो, While answering a question, the adverb yes or no should be used according to the affirmative and negative answer. देखो, हैव यू टेकन फूड, आपने खाना खा लिया। अगर अगर हाँ में जवाब दे रहे हो तो यस आई हैव टेकन आएगा, यस आई हैव टेकन आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता रहा है? यस आई हैव नॉट टेकन सो फार, सो फार नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव आता है तो हैव नॉट लगा दिया, तो यहाँ पर भी नेगेटिव करो, नो आएगा। सिंपल। अगली स्लाइड, ये बहुत जोर का रूल है भाई। देखो, एडवर्ब है ये, इसमें तो आपका एक सेंटेंस समझ लो धरा मिलेगा, देख लेना। एडवर्ब एज शुड बी यूज इन इंट्रोड्यूस प्रिडिकेटिव ऑफ द वर्ब, वर्ब का पहले से प्रिडिकेशन करना। ठीक है, उसमें आपका रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन। ठीक है, रिगार्ड एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, ट्रीट एज, व्यू एज, नो एज। रट लो इसमें, क्या इसमें रूल रटने की ज़रूरत है भाई? ये आ जाए उसके बाद एज लगेगा। ठीक है, इसके रूप में, एज का मतलब होता है इसके रूप में, रिगार्ड यानी सम्मान के रूप में, डिस्क्राइब वर्णन के रूप में, डिफाइन के रूप में, ट्रीट, व्यू, नो। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। एडवर्ब एज शुड बी अवॉइडेड इंट्रोड्यूस प्रोडिकेटिव ऑफ द वर्ब, इसमें ये जो वर्ब, ये जो इंट्रोड्यूस प्रेडिकेटिव ऑफ द वर्ब है, इसमें एज नहीं लगेगा, इनमें एज लगेगा, इनमें एज नहीं लगेगा भाई। ये रट लो भाई। नेम एज नहीं हो सकता, इलेक्ट एज नहीं होता, थिंक एज नहीं होता, कंसिडर एज नहीं होता, नेम एज नहीं होता, इलेक्ट एज नहीं होता, थिंक एज नहीं होता, कंसिडर एज नहीं होता, कॉल एज नहीं होता, अपॉइंट एज नहीं होता, मेक एज नहीं होता, चूज एज नहीं होता। तो आपका चूज, अपॉइंट, कंसिडर, थिंक, इलेक्ट, ये आपके एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, तो रिगार्ड क्या है? रिगार्ड के बाद एज आएगा, उसको मैं अपने भाई के समान मानता हूँ, के रूप में मानता हूँ। साइंस हैज़ बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ नेचर, तो डिफाइंड एज आएगा, स्टडी ऑफ नेचर के रूप में उसको डिफाइन किया गया। शी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट डांसर इन द टाउन, तो यहाँ पे शी इज कंसिडर्ड, उसको माना गया है बेस्ट डांसर इस टाउन का, बेस्ट डांसर ही माना गया है, बेस्ट डांसर के रूप में नहीं, तो एज नहीं आएगा।
द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड, स्टूपिड के रूप में नहीं बुलाया गया टीचर के द्वारा, टीचर उसको स्टूपिड ही बुलाता है, एज नहीं आएगा। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज पियन, पियन के रूप में नहीं, पियोन के रूप में नहीं, उसको पियोन ही अपॉइंट किया गया प्रिंसिपल के द्वारा, तो एज नहीं आएगा। ही थिंक्स हर एज ए फूल, एक फूल के रूप में उसको थिंक नहीं करता हुआ, उसको फूल ही मानता है, तो एज नहीं आएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जाम्पल बच गए एक, ठीक, ये देखो, ही वॉज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब, तो एज ए सेक्रेटरी के रूप में नहीं, उसको सेक्रेटरी ही यूज किया गया, सॉरी इलेक्ट किया गया, तो एज रिमूव होगा। होप ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे भी स्लाइड है क्या? नहीं, आगे स्लाइड नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी अब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू।